मुझे बेहद अफसोस है। मगर सुनो, अब माँ बनने के बहुत से तरीके इजाद हो चुके हैं, और अगर ना भी हो तो तुम किसी भी बच्चे को गोद ले सकती हो। सच कहूं तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अगर आज ईशा जिंदा होती तो शायद मैं यूं महसूस न करती। हाँ, तो आप लोग यहाँ हैं? तुम्हें कहाँ से मिला ये? आपकी अलमारी से मिला है। लतीफ आ रहा है ना, इसलिए तैयार हो गई। ठीक है, लेकिन ये ड्रेस मुनासिब नहीं है। अरे अब्बा, कॉकटेल ड्रेस से क्या होता है? अच्छी लगना चाहती थी इसलिए पहना। मगर वो अभी भी टीनेजर है, मंगनी के लिए छोटी है। तुम ये बात अम्मी से जरूर करना। ये शादी बगैर किसी तमाशे और आराम से हो जाए, बस इतना ही चाहती हूँ मैं। मुझे अब चलना चाहिए। तुम्हें भी आराम करना होगा ना। तुम आई, मुझे अच्छा लगा। तुम तो जानती हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आ जाओ, गले लग जाओ। मैं तो बिल्कुल पागल हो जाऊंगी। क्या हमें यह हक भी नहीं कि हम खानदान के तौर पर कोई फैसला करें और अपने फैसले पर कायम रहें? हो ही नहीं सकता। हुरिया साहिबा को आकर सब कुछ बर्बाद करना ही था। देखिए दादी जान, आप मुझे बड़ी मुश्किल में डाल रही हैं। वो मेरी बीवी की माँ है, हम क्या कर सकते हैं? हालात के साथ चलना होगा। ठीक है अदनान, मगर उसने हद पार कर दी है। देखो तो वो औरत हमसे ऐसे चिमट गई है जैसे कोई बद्दुआ हो। नवीन जान, वैसे उस औरत का कोई कसूर था नहीं। बहराम को हमल के बारे में एक न एक दिन पता चल ही जाना था। हम कब तक ये बात छुपाते उससे? खुश आमदीद। मैं सोने जा रही थी, लेकिन आप सबको देखा था, मैं सलाम करने आ गई। तो तुम यही थी? जी, मैं अम्मी के साथ यहाँ आ गई थी। वो चली गई, लेकिन मैं जमरुद आपा के पास रुक गई। मलिहा, तुम्हें किसने बताया कि सोहा हामला है? क्या तुम्हारी आपा ने बताया? नहीं, लतीफ ने बताया। जबरदस्त। अभी तो शादी भी नहीं हुई और तुम इसे हर बात बताने लगे हो। अम्मी, आप किसी बच्चे से बात नहीं कर रही। क्या हुआ बेटा? मंगनी हो गई तो मर्द बन गए हो? अचानक बड़े हो गए? नवीन जान, अब बस भी करो। क्यों? क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? तुम्हारी अम्मी रेस्टोरेंट में तूफान की तरह घुस आई और सबके सामने ऐलान कर दिया। मेरी अम्मी रेस्टोरेंट आई थी? वो मौका छूटती है? तो क्या सोहा का हमला होना राज रखना था? कोई है जो इसे समझाए प्लीज। जमरुद सो रही है? जी, वो सो रही है। आप सबको शब बखैर, मैं चलता हूँ। मैं भी सोने जा रहा हूँ। शब बखैर, बाद में बात करेंगे। चलो लड़की, चलो तुम भी जाओ। दोहा से कहो तुम्हें एक कमरा दे, जाकर सो जाओ। सोना है बिस्तर पर। जाओ, शब बखैर, जाओ जाओ। शब बखैर। अच्छा, शब बखैर बेटी। शब बखैर। बाबा, जब आपने बच्चे के बारे में सुना तो आप हैरान नहीं लगे? लगता है आपको खुशी नहीं हुई। तुम क्या कहना चाह रही हो आखिर? हाँ, मुझे खुशी क्यों नहीं होगी? साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको सब कुछ पहले ही पता था। जब मैं हामला हुई थी तो आपने पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी थी, और जब पैदाइश हुई उसकी तो आपने बहुत बड़ा जश्न मनाया था, लोगों में तोहफे भी बांटे थे। अब हामिद का एक और बच्चा आने वाला है, मगर आप... फातिह मेरा पहला पोता है, फिक्र मत करो, कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता। और वैसे भी मुझे खुशी हुई थी, ये बहुत अच्छी खबर है। अगर तुम यही जानना चाहती हो तो हाँ।
इस टाइम मैसेज कर रहा हूँ माजरत, मगर आपसे बात करनी है। कहिए। अगर बुरा ना माने तो क्या हम बात कर सकते हैं? मैं फोन कर रही हूँ। हेलो। मैं सुन रही हूँ अब्बास साहब। जानान साहिबा, मुझे हैरत है, क्या आपके पास मेरा नंबर था? शायद मैंने दिया होगा। जो कुछ हुआ उस पर मुझे वाकई बहुत ही अफसोस है। मैं अपने खानदान की तरफ से आपसे माजरत करना चाहता हूँ, इसलिए आपसे बात करना चाहा। किस बात पर? बस वही अपनी बेटी सोहा के हामला होने की अचानक से जो खबर मिली। मैंने सोचा कि शायद आपको ये बुरा लगा। बुरा लगने की कोई वजह नहीं अब्बास साहब, और ना ही उदास होने की। मैंने आपको बताया था मैं अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर रही हूँ। जी जानता हूँ। यानी आपकी इस नई जिंदगी में मेरे लिए भी कोई जगह हो सकती है? अगर आप मुझे एक मौका दे तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज जानान साहिबा। मलिहा? तुम अभी तक जाग रहे हो? नहीं, मगर आंखें बंद हो रही हैं। असल में मैं किसी बहाने से तुम्हारे पास नहीं आई हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं माजरत चाहती हूँ। मैं जानती थी कि सोहा की हमला होने वाली बात राज रखनी थी, लेकिन क्या करूँ, हम बहुत खुश थे, इसीलिए ऐसी गलती हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी इसमें मेरी भी गलती है। तो तुम नाराज तो नहीं हो ना मुझसे? नहीं हो। तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं। मुझे भी।